नमस्ते कहानी के दीवानों, तैयार हो जाइए। पॉपकॉर्न उठा लीजिए, मोबाइल को साइलेंट पे डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ से हकीकत छुट्टी पर चली जाती है और कल्पना की दुनिया शुरू होती है। ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी कि आप दिन रात का फर्क भूल जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको ऐसी कहानियों में घुमाने वाले हैं जिनमें ट्विस्ट भी है और मस्ती भी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये चैनल क्यों देख रहे हैं, तो जवाब है क्योंकि आपकी बोरियत का इलाज हमारे पास है। चेतावनी, यहाँ सुनाई गई कहानियाँ आपके दिल को हंसी और रोमांच से भर सकती है। तो बैठ जाइए, क्योंकि कहानी का मजा लेने का समय आ गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था, जिसमें असंख्य प्रकार के जीव जंतु रहते थे। यह जंगल प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, जहाँ हरियाली, शांत झरने और तरह तरह के पेड़ पौधे थे। लेकिन इस जंगल का सबसे प्रमुख और खतरनाक प्राणी शेर था, जिसका नाम था सिंह। सिंह अपनी विशाल शक्ति और रौब के लिए प्रसिद्ध था। वह जंगल का राजा था और उसके सामने कोई भी जानवर सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। शेर की दहाड़ इतनी जोरदार थी कि वह पूरे जंगल में गूंजती थी। जब वह शिकार के लिए निकलता तो जानवर डर के मारे छिप जाते थे। वह एक दिन में एक से अधिक जानवरों का शिकार करता था और कोई भी जानवर बचने का साहस नहीं कर सकता था। सिंह का घमंड समय के साथ बढ़ता गया। वह खुद को भगवान मानने लग गया और जंगल के अन्य जानवर को तुच्छ समझने लगा। सिंह का राज हर जगह था और हर प्राणी उसके आतंक के साए में जीने लगे थे। जंगल का संतुलन बिगड़ चुका था। सिंह के अत्याचार के कारण जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो गए थे। हर रोज किसी न किसी जानवर को अपनी जान गंवानी पड़ती थी और कोई भी जानवर सुरक्षित महसूस नहीं करता था। जंगल के जानवरों ने मिलकर इस पर चर्चा की, लेकिन कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। सिंह की ताकत इतनी अधिक थी कि उसके खिलाफ जाने का साहस किसी में नहीं था। इस बीच जंगल में रहने वाला एक चालाक बंदर था, जिसका नाम चिंपू था। चिंपू ने जंगल के अन्य जानवरों से कहा, हम कब तक इस तरह डर में जीते रहेंगे? अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो एक दिन शेर हमें भी खा जाएगा। कोई ना कोई तरीका निकालना होगा जिससे शेर को सबक सिखाया जा सके। जानवरों ने चिंपू की बात पर सहमति जताई, लेकिन सभी चिंतित थे कि आखिरकार शेर से कैसे निपटा जाए। चिंपू ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से शेर को हराया जा सकता है। अगर हम उसे भ्रमित कर दे तो वह खुद अपनी ताकत के जाल में फंस जाएगा। चिंपू एक बहुत ही चालाक और चतुर बंदर था। वह जानता था कि शेर को सीधे तौर पर चुनौती देना आत्मघाती होगा। उसने सोचा, अगर शेर को उसकी ताकत और घमंड के कारण ही हराया जाए तो यह उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। चिंपू ने एक योजना बनाई, उसे अन्य जानवरों के साथ साझा किया। इसने कहा, हम शेर को यह विश्वास दिलाएंगे कि जंगल में उससे भी अधिक और उसने कहा, हम शेर को विश्वास दिलाएंगे कि जंगल में उससे भी अधिक ताकतवर शेर आ गया है। शेर का घमंड उसे इस चुनौती को स्वीकार करने पर मजबूर कर देगा और तब वह हमारी चाल में फंस जाएगा। सभी जानवरों को चिंपू की यह योजना बहुत पसंद आई। वे जानते थे कि शेर का घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। चिंपू ने सभी जानवरों को अपनी भूमिका सौंपी और योजना को अमल में लाने के लिए तैयार किया। अगले दिन चिंपू ने अपने कुछ दोस्तों के साथ शेर के पास जाने का निर्णय लिया। वे डरते डरते शेर की गुफा के पास पहुंचे। शेर उस समय आराम कर रहा था, लेकिन जैसे ही अन्य जानवरों को देखा
वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और दहाड़ते हुए कहा, कौन है जो मेरे आराम में खलल डालने की हिम्मत कर रहा है? चिंपू ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, हम आपके सेवक हैं और आपके दरबार में अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। हमें आपको यह बताना है कि जंगल के दूसरे कोने में एक नया शेर आया है जो बहुत ही विशाल और शक्तिशाली है। उसने कहा है कि वह इस जंगल का असली राजा बनने आया है। शेर ने यह सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, कोई भी शेर मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो पाएगा, यह असंभव है। चिंपू ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, महाराज, हमें आपकी शक्ति पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमने अपनी आंखों से उस शेर को देखा है। वह बहुत ही भयानक और डरावना है। उसने दावा किया है कि वह इस जंगल पे राज करेगा। अगर आप चाहें तो आप खुद जाकर उसे देख सकते हैं। चिंपू के शब्दों ने शेर के घमंड को और भड़काया। शेर के भीतर गुस्सा और जिज्ञासा दोनों उमड़ने लगे। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह उस तथाकथित शेर से खुद निपटेगा। वह सोचने लगा, कौन है जो मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत कर रहा है? मैं उसे अपनी ताकत दिखाकर उसका घमंड तोड़ दूंगा। शेर ने चिंपू और अन्य जानवरों से कहा, चलो मुझे उस शेर को दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी हिम्मत हुई मुझे चुनौती देने की। चिंपू ने अपनी चालाकी जारी रखी और शेर को उस दिशा में ले जाने लगा जहां योजना के अनुसार उसे भ्रमित करना था। वह शेर को जंगल के एक दूर दराज हिस्से में ले गया जहां एक पुराना गहरा कुआं था। चिंपू ने शेर को उस कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, वह शेर इस कुएं के अंदर छिपा है। आप यहाँ से उसे देख सकते हैं। शेर ने जैसे ही कुएं के अंदर झांका, उसे अपने ही प्रतिबिंब का अक्स पानी में दिखा। पानी में उसकी छवि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, लेकिन शेर को लगा कि वह कोई और शेर है जो चुनौती दे रहा है। जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई, पानी में उसकी परछाई भी दहाड़ने लगी। शेर को लगा कि वह शेर उसकी चुनौती का जवाब दे रहा है। उसकी दहाड़ और उग्र हो गई। गुस्से में भरे शेर ने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। वह अपनी पूरी ताकत से उस शेर से लड़ने के लिए कूद पड़ा, लेकिन जैसे ही वह पानी में गिरा, उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया था। कुएं के गहरे पानी में डूबने के बाद शेर को यह समझ आया कि यहाँ कोई दूसरा शेर नहीं था, बल्कि वह अपनी परछाई थी। शेर ने कोशिश की कि वह कुएं से बाहर निकले, लेकिन उसकी ताकत और घमंड अब बेकार साबित हो गए थे। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन जंगल के जानवरों ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि वह खुद अपने घमंड और अज्ञानता के कारण इस स्थिति में फंसा था। शेर की मौत के बाद जंगल के जानवरों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें इस आत्मघाती शेर से डरने की जरूरत नहीं थी। सभी जानवरों ने चिंपू का धन्यवाद किया, क्योंकि उसकी बुद्धिमानी और चालाकी ने उन्हें शेर के आतंक से मुक्त कर दिया था। चिंपू ने जानवरों से कहा, हमने यह लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से जीती है। यह हमेशा याद रखना कि घमंड और अत्याचार का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर कोई अत्याचारी राजा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसे भी एक दिन उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इस घटना के बाद जंगल में शांति और संतुलन लौट आया। जानवर अब मिलजुल कर रहते थे और किसी को भी किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। इस कहानी से सभी जानवरों ने सीखा कि शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की मदद के लिए होना चाहिए, ना कि उन्हें दबाने या डराने के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और अत्याचार का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आप दूसरों को दबाने या नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, तो अंत में आप ही अपनी बर्बादी का
कारण बनेंगे। साथ ही इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना बुद्धिमानी और धैर्य से किया जा सकता है। शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब वह दूसरों की भलाई के लिए किया जाए, न कि उनके शोषण के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।